नमस्कार दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का हमारे इस विशेष कार्यक्रम में। आप देख रहे हैं स्वास्थ्य संजीवनी। स्वास्थ्य संजीवनी एक ऐसा प्रोग्राम जो आपके स्वास्थ्य की संजीवनी लेकर आता है। संजीवनी एक ऐसी औषधि जो आपके जीवन में आपको हमेशा के लिए निरोग रखेगी, दीर्घायु रखेगी। और आपके लिए योग और प्राकृतिक चिकित्सा के समन्वय से ये नुस्खे लेकर आते हैं जाने माने योग एवं प्राकृतिक चिकित्सक श्री अनिल बंसल जी। बहुत बहुत स्वागत है आपको बंसल जी। थैंक यू सर, थैंक यू। और आपको हम बता दें कि आपके एसएमएस के जरिए आप जो परेशानियां हम तक पहुंचाते हैं अपनी बीमारी के बारे में, वो हम इस प्रोग्राम में शामिल करते हैं। साथ ही हमारा हर रोज एक टॉपिक स्वास्थ्य संजीवनी में आपके लिए रहता है और साथ ही आप सभी दर्शकों की हम कॉल्स भी लेंगे, तो कॉल करते रहिए। और ये मौका है कि अनिल बंसल जी आपके साथ बने हुए हैं जो घर बैठे आपको बताएंगे आपकी बीमारी का इलाज भी। बंसल जी, सबसे पहले हम आपसे जानना ये चाहेंगे कि अभी जैसे गर्मियां चल रही हैं और आमतौर पर गर्मियां और गर्मियों के बाद बारिश का सीजन बीमारियां बहुत लेकर आता है, तो ऐसे में हमारे दर्शकों को क्या आप राय देंगे, क्या खाएं क्या ना खाएं, कैसी दिनचर्या रखें कि बीमारियों से बचते रहें? देखो, वैसे तो मौसम के अनुसार अगर हम फल फ्रूट खाते रहेंगे तो बीमारियां घर नहीं कर पाएंगी। जैसे आजकल खरबूजा बहुत आ, लू भी बहुत ज़्यादा चल रही है, धीरे धीरे बरसात आ जाएगी। तो एक तो 0% इसमें कोलेस्ट्रॉल होता है, मतलब खरबूजे में क्या होता है 0% कोलेस्ट्रॉल होता है, और ये कब्ज की बीमारी को बिल्कुल जड़ से ख़त्म कर देता है। क्योंकि कब्ज, गैस, एसिडिटी बनेगी तो बीमारियाँ और धीरे धीरे घर कर जाएंगी। हमारा स्टेमिना कम होने लग जाएगा अगर कब्ज की बीमारी, तो कब्ज को भी नहीं रहने देता और शरीर में एनर्जी का लेवल बहुत बढ़ा देता है। जैसे आप बाहर चले गए, फिर एकदम ठंड में चले गए, एसी से बाहर एकदम चले गए, तो इससे लू नहीं लग पाएंगी और हमारा स्टेमिना बहुत अच्छा डेवलप करेगा। दूसरा, आदमी का क्या करे, दिन में छाछ का सेवन ज़्यादा से ज़्यादा करे, खाने के साथ छाछ का सेवन करे, उसमें हींग डाले, जीरा डाले। वो क्या करेगा, लीवर के फंक्शन को प्रॉपर करेगा, पाचन प्रणाली को हमारे ठीक करेगा। जैसे जैसे लीवर का फंक्शन ठीक होगा, पाचन प्रणाली ठीक होगी। और इसमें क्या होता है, दूध से 20 गुना ज़्यादा कैल्शियम होता है। कैल्शियम बढ़ेगा, शरीर में फास्फोरस बढ़ेगा तो दर्द वर्द भी खत्म करेगा और शरीर में वाइटल पावर बढ़ाने लग जाता है। वाइटल पावर बढ़नेगी तो हमारे रोगों से लड़ने की कैपेसिटी बढ़ जाएगी। फिर जैसे ही बरसात का मौसम है, किसी चीज़ का मौसम है, कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ पाएगा। क्योंकि मौसम तो भारत में तो बदलते रहते, 6 ऋतु होती है, हमारे उत्तर भारत में तो खासकर, तो इससे बहुत अच्छा इफेक्ट पड़ेगा। तो एक तो ये करें और सूर्य नमस्कार की क्रिया करें। जैसे सूर्य के सामने चले जाएँ सुबह सुबह, जब सूर्य निकलने से 15 मिनट पहले सूर्य के सामने हाथ जोड़कर सूर्य नमस्कार की क्रिया करें। 12 मंत्र होते हैं, 12 ही घड़ी में सुई बजती है देखो, और 12 ही महीने होते हैं। कितना ज़बरदस्त रिजल्ट है। तो 12 ही उसमें राशियां होती हैं हमारी और 12 ही उसमें मंत्र होते हैं। एक एक राशि का एक एक मंत्र होता है। तो 12 ही मंत्र आप करेंगे तो दिन भर में अपने आप ही स्फूर्ति रहेगी और किसी भी मौसम का ज़्यादा प्रभाव आप पर नहीं पड़ पाएगा। तो अगर आप रोज़ सूर्य नमस्कार की क्रिया करेंगे तो वैसे भी तंदुरुस्त रहेंगे, कोई परेशानी आपके शरीर पर आ नहीं पाएगी। तो ये चीज़ करेंगे तो इससे बहुत अच्छा एनर्जी लेवल आपका अपने आप ही डेवलप होने लग जाएगा जी। और दर्शकों, आप कॉल कीजिए अगर आप जानना चाहते हैं कि आपकी किसी भी तरह की बीमारी का इलाज, अगर आपने बहुत एलोपैथिक, होम्योपैथिक और न जाने किन किन विधाओं से आपने अपने इलाज करा रखे हैं, लेकिन आप योग और प्राकृतिक चिकित्सा पर आधारित इन नुस्खों को जानना चाहते हैं। ये औषधियाँ हैं, ये वो दवाइयाँ हैं जो आपके घर में ही होती हैं, रोज़मर्रा की खान पान की वस्तुएँ होती हैं, लेकिन एक निश्चित मात्रा में अगर आप इन्हें लेते हैं, कुछ चीज़ों का ध्यान रखते हुए, तो ये आपके लिए औषधि का काम करती हैं। और इस समय हमारे साथ एक दर्शक हैं, हमारे साथ पंचकुला से हमारे एक दर्शक जुड़ रही हैं, नीलम जी। आपका बहुत स्वागत है, बताइए। नमस्कार जी। हाँ नमस्कार नीलम जी, बताएं। पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आप इतना अच्छा कुछ बताते हो। अरे बहुत थैंक यू नीलम। कोई उपाय किया नीलम जी आपने कोई हमारा? हाँ जी, हमने किया। हम गर्म पानी भी पीते हैं। हाँ जी, कितने दिन से पी रहे हो गर्म पानी? कितने दिन से गर्म पानी पी रहे हो खाना खाने के बाद? ये तो हमें हो गया 2-3 महीने हो गए। वेट भी कम हो गया। वेट कम हुआ? कितना कम हुआ वेट जी? वेट तो हो गया 4-5 किलो तो हो ही गया। 4-5 किलो कम होगा। पेट भी तो ठीक हो गया होगा ना उससे तो? हाँ जी, हाँ, वेट भी कम हो रहा, ग्लो भी है अच्छा है। अच्छा। और हमने ना आपसे वो भी मंगाया था, वेट वाली मशीन, वैदिक अमृत। हाँ हाँ जी, वैदिक अमृत मंगाया था हमने। हाँ नहीं, वो तो कम कर ही देता है। अच्छा, हल्दी का दूध भी पिया आपने? हाँ जी, हल्दी का दूध भी पिया हमने और कहते हैं तेल भी लगाया। तेल, नेल्स पे तेल लगा, उससे क्या लाभ मिला जी हल्दी के दूध से नेल्स पे तेल लगाने से? उससे तो भाई का तो अच्छा फर्क पड़ा है। किसका जी? भाई जो हमने तेल वगैरह लगाया ना, और कुत्ते को दूध भी पिलाया। हाँ जी, हाँ।
तो इससे जैसे आप बताते हैं ना कि राहु केतु, हाँ राहु केतु शनि का उपाय, हाँ जी, धन का भी होता है, हाँ जी, ये सही में है कि होता है धन का लाभ होता है ना। देखो हमने तो, क्योंकि हमने सही कहा था, और आपका तो नीलम, जो नीलम को धारण कर लेता है वही अपने आप आसमान को छू जाता है। खैर आप तो नीलम खुद ही हो, लेकिन मैं कह रहा हूँ इससे बहुत अच्छा वैसे इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि हमने कोई गलत बात आज तक बताई भी नहीं है। क्योंकि हो सकता है किसी को कम पड़े, हम ये कह सकते हैं भाई किसी को कम पड़े, भाई किसी के ज़्यादा वो परेशानी हो तो थोड़ा टाइम भी लगा दे। कितने महीने हो गए आपने लगातार ये लगाते हुए नेल्स पे तेल? ये तो हो गए 3-4 महीने हो गए, यानी 4 महीने में ये असर दिखाई दे दिया ना आपको तो? हाँ जी, हाँ जी। अरे बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। और दर्द रहता था शरीर में आपके? नहीं, दर्द तो नहीं रहता था, पर वैसे हमने तो इसलिए थी कि उम्र तो ऐसी है, कभी भी हो सकता है। हाँ नहीं, ये तो बात ठीक है। तो दर्द तो बिल्कुल भी नहीं रहा होगा ना, शरीर में स्फूर्ति आई होगी ना जी? हाँ जी, हाँ जी। और ना हमने थायराइड के लिए भी, मेरे हस्बैंड को थायराइड है, तो हमने धनिया का पाउडर भी यूज किया था। वो अच्छा, ना कि पानी, हाँ, गिलास में धनिया का पानी, हाँ जी, हाँ। वो सूजन भी, उनकी फ्लावट कम होगी थी। अच्छा, फ्लावट कम होगी, सूजन उतर गई। देखो नहीं, ये तो देखो हमने जो उपाय बताए किए हुए हैं, मतलब ऐसे ही नहीं बताए। किताबी बातें हम तो कभी जिंदगी में नहीं बताते कि भाई किताबी बातें लीर पढ़ के बता दी। जो प्रयोग किए हुए हैं वही हम बताते हैं, और वही दर्शकों को लाभ भी देते हैं। नहीं, हमारा तो प्रोग्राम भी सच्चा होता है। हमने तो किसी को ये भी नहीं कहा भाई ये खड़े हो जाए, मैं ठीक हो गया, मैं ठीक हो गया। हम किसी को दिखाते ही नहीं, कभी नहीं दिखा होगा, आपने देखा होगा। और आपके भी कॉल लगी है तो आया है, तो हमारे तो पूरा सच्चा प्रोग्राम होता है जी। हम झूठ तो 1% भी, हम तो न तो मैं दिखाना पसंद करता और न मैं मानता हूँ। इसलिए हम तो हर एक पेशेंट से पूछते हैं भाई क्या लाभ मिला, क्या नुकसान हुआ, क्योंकि जो फीडबैक आपकी, यही हमारी शक्ति होती है, यही ताकत होती है। क्योंकि इसी से हम फिर आगे बढ़ते हैं। भैया किसी को नुकसान हो जाए तो हम बंद करवा देते हैं, और क्या कर सकते हैं। लेकिन ये क्या होते, बिल्कुल परफेक्ट होते हैं। एक आधे को नुकसान दे देते, एक आधे को, वो भी देखो 100 में से 100% तो रिजल्ट आता नहीं है, 90% बिल्कुल ओके होता है। तो वैसे दूध में, अगर किसी को दूध में टेस्ट ही नहीं लगा तो इलायची डाल ले, एक इलायची डाल ले उसको, तो और भी अच्छा रिजल्ट आ जाएगा। तो ये करे। और कोई क्वेश्चन पूछना तो बताए नीलम जी, कोई बात पूछनी है नीलम जी? हाँ जी, कोई बात पूछनी है आपने नीलम जी? हाँ जी, पूछनी है। आप कहते हैं ना नाड़ी योग मशीन जो है, हाँ हाँ, वो तो दर्दों को खत्म करती है जी। हाँ जी, नहीं वो ना मैंने यही, मेरे को मेन हमने मैसेज इसलिए किया कि हमारे को ना नाड़ी योग मशीन देखनी है कि वो है क्या। ना वो आपके लिए जरूरत ही नहीं जी। हल्दी का दूध पी रहे हो तो फिर नाड़ी योग मशीन की कोई जरूरत रहेगी नहीं। वो तो जिनको बहुत ही ज्यादा पेन रहता हो, दर्द रहता हो, उसके लिए फायदेमंद है। आपके लिए कोई फायदेमंद नहीं, दर्द है ही नहीं आपको तो क्या फायदा, कोई फायदेमंद है ही नहीं। तो ये जो आप उपाय कर रहे हो यही ठीक है जी। और वैदिक अमृत मंगा लिया, यही अपने आप में पूरा तूफान है, अपने आप ही ठीक कर देगा। नाड़ी योग मशीन की आपको जरूरत नहीं। हाँ, जिनको दर्द हो, पेन ज्यादा हो, मतलब पेन किलर खाते हो, उनके लिए बहुत अच्छी है। फिर तो नाड़ी, भाई हम तो कहेंगे पेन किलर ना खाएं, किडनी खराब हो जाती है और किडनी का रोग हो जाते तो और नहीं हो पाएंगे। तो इसलिए हम कहते हैं भी नाड़ी योग मशीन मंगा ले। एक ही बार मंगानी होती है, बार बार के झंझट खत्म हो जाते हैं। रोज अपने 10 मिनट सुबह, 10 मिनट शाम को, और पड़ोसियों को भी लगा दे, जिनको भी दर्द है तो लगा दे। उसमें तो कोई पैसे तो लगने नहीं होते। तो उससे क्या हो, दर्दों में बहुत अच्छा इफेक्ट पड़ जाता है। तो वो तो दर्दों के लिए है जी। वो नाड़ी योग मशीन आपको ज़्यादा फायदा नहीं देगी। बहुत शुक्रिया, आपने कॉल किया नीलम जी हमारे इस प्रोग्राम में। और जो नुस्खे आपको बता रहे हैं वंसल जी, उन नुस्खों को अपनाइए और यकीन मानिए कि ये प्राकृतिक हैं और 100% किसी भी तरह के साइड इफेक्ट से रहित हैं। कोई नुकसान आपको नहीं होगा और निश्चित रूप से आपको फायदा होगा। वंसल जी, सुमित कॉल कर रहे हैं हमें पटना से। सुमित गुप्ता, आपका बहुत स्वागत है। सुमित जी बताइए। जी नमस्कार सर। हाँ नमस्कार सर, नमस्कार। बताएं सुमित जी। मुझे वेरिकोज वेन है सर। वेरिकोज वेन, अच्छा जी हमको 12-15 साल से है सर। 12-15 तो गुच्छे बन गए सर, उसमें गांठें बन गई हैं जी, काफी बड़ी हुई है सर। हाँ, गांठें बढ़ गई ना। देखो इसका कोई परमानेंट इलाज नहीं, आप ऑपरेशन करा लोगे फिर ये हो जाएंगी। तो आपने क्या करना है सर, अब सुन ले बात, ध्यान से सुनना। जब हम प्रोग्राम में बीच में दिखाते हैं ब्रेक में, पैर ऊपर करके, पैर ऊपर करने, दीवार हिप्स पर लगा कर पैर आपने ऊपर करने हैं। पैरों को खोलना है, बंद करना है। पैर को एक को आगे, एक को पीछे, एक को आगे, एक को पीछे, धीरे धीरे आप ये लगाएंगे और इस क्रिया को करेंगे तो इससे बहुत अच्छा इफेक्ट पड़ेगा। क्योंकि उससे खून का संचार नीचे की तरफ आएगा और बहुत ही अच्छा, जब खून साफ करके हार्ट की तरफ भेजेगा फिर खून आने जाने से ये नसें खुलने लगेंगी। एक बार तो दर्द आपका बढ़ेगा इससे, लेकिन ये बिल्कुल ठीक करता चला जाएगा। और गर्म पानी में नमक डालना, फिटकरी डालनी है। पैरों की पहले अच्छी तरह सिकाई कर ले, फिर वो नसें नरम पड़ जाएंगी। फिर आप हिप्स दीवार पर लगा के पैरों को ऊपर करके
आधा घंटे तक सुबह और आधा घंटा शाम को रोज ये क्रिया करोगे, वेरिकोज वेन्स ठीक होती नजर आएंगी। दूसरा काम क्या करना है, 200 ग्राम दूध लेना है, 200 ग्राम पानी, यानी 1 गिलास दूध 1 गिलास पानी, उसमें 20 ग्राम लहसुन यानी गार्लिक डालकर उबाल लेना है। उबलने के बाद पहले गर्मी है ज़्यादा 10 ग्राम डाल लें या 5 ग्राम डाल लें, फिर अपना मात्रा बढ़ाते चले जाएं, फिर 10 ग्राम 15 ग्राम फिर 20 ग्राम। तो इसको उबाल कर ये दूध लेंगे, इसको छान के ले लें। इससे क्या होगा, नसें खुलने लगेंगी। जैसे जैसे नसें खुलेंगी वेरिकोज वेन्स की ये बीमारी ख़त्म होती चली जाएगी। ये प्रयोग करें। और साथ में सलाकी का जूस लें। सलाकी का जूस भी नसों को खोलता जाएगा, दर्दों को ख़त्म करेगा और बहुत अच्छा इफेक्ट पड़ेगा। तो सलाकी का जूस वहाँ मिल जाए तो वहाँ पर ले लें, नहीं तो फिर संस्था से कोरियर के द्वारा भी मंगा सकते हैं। इसका पूरा ही सेट भेज देंगे सलाकी का, तो जिससे आपको बहुत अच्छा आराम मिलेगा। और गर्म पानी में नमक फिटकी डाल के सिकाई करते रहे, दीवार वाली ये क्रिया करते रहे, बहुत अच्छा आराम पड़ेगा आपको सर। फौरन लौटते हैं, देखते रहिए क्योंकि अभी आपको बहुत जानना बाकी है। कुछ ऐसे नुस्खे जो चमत्कारिक हैं, आपके आसपास हैं, जिन्हें आपको प्राप्त करने, हासिल करने दूर नहीं जाना, और जो 100% किसी भी साइड इफेक्ट से रहित है। कुछ ही पलों में हाजिर होते हैं।